बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो कैसी है मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जहाँ रहे शाद रहें, आबाद रहें, खुश खुर्रम रहें, खिलते कूदते हंसते मुस्कुराते रहें। और यहाँ का व्लॉग कुछ इस तरह से आगाज़ हो रहा है कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं खाना बना रही थी, चिकन कढ़ाई वगैरह बनाया था मैंने। और हमारी तरफ रोटी वगैरह बन रही थी, तो काफ़ी शोर हो रहा है हमारी तरफ, लेकिन वॉइस तो ओवर फिर भी लेनी पड़ेगी आपसे शेयरिंग जो करनी है। और तो इसी बात पे जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने ना मसाला भून के अंदर डाल दिया है। कोफ्ता मसाला मैं बनाने जा रही हूँ आलू के साथ। अगर ये रेसिपी आप रमज़ान में बना लोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, रमज़ान आने वाले हैं तो मैं शेयर करती जा रही हूँ रेसिपीज़। तो आप देखते जाएं कौन कौन सी रेसिपीज़ आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। और बताने में भी काम आती है, पकाने में भी काम आती है। एक बात मैं आपको अच्छी तरह बता दूँ। दूसरी बात यह है कि अफ्तारी के बाद खाना पकाने में हिम्मत किसी की भी नहीं होती, चाहे वो जितना भी कुकिंग को अच्छा समझता हो, कुकिंग से उसे लव हो, प्यार हो, क्योंकि बदन हर एक का टूटता है रोज़ा खोलने के बाद। ये मैं जानती हूँ हमेशा से ही। ठीक है, लिहाजा अगर आप कुछ रेसिपीज़ बना के सेव करके रख देंगी तो आसानी होगी। ये 2-3 दिन पहले आप सेव करके रख दीजिएगा रमज़ान से आने से, तो आपको आसानी होगी। 1-2 दिन, 3-4 दिन बल्कि आपके निकल जाएंगे। ज़्यादा अमाउंट में थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, निकल जाएंगे। और इससे ये होगा, फिर अफ्तारी भी पहले दूसरे तीसरे दिन बनती तो ज़रूर है माशाल्लाह से, तो वो अफ्तारी भी बना लेंगी और खाना निकाल के गर्म कर लेंगी। जिससे आपको अगर चावल बनाने हो साइड में आप चावल बना सकती हैं, रोटी पकानी हो तो साइड में रोटी भी पका सकती हैं। नहीं तो तंदूरी रोटी या चपाती बाज़ार से आ जाएंगी और खाना नोश फरमा लिया जाएगा। खाना खाया जाता है 11:30 से या 11 के बीच। भूख बहुत ज़ोर से लगती है 11:30 से 11 के बीच, इसलिए कि वो अफ्तारी पे डिपेंड होता है कि आपने क्या खाया। कुछ लोग तो अफ्तारी में ही ये करते हैं कि खाना खा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ सामान, थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है, जैसे एक समोसा और एक पकोड़ा और छोले, फ्रूट चाट, दही बड़े, ये सब चाहिए होता है। कुछ लोगों को ये होता है एक समोसा मिल जाए और खाना मिल जाए। ठीक है, कुछ लोगों को ये होता है कि सालन रोटी चावल मिल जाएं और हम अफ्तार कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीक़े से लोग अलग अलग तरीके से अफ्तार करते हैं। लिहाजा मैंने बता दिया, मेरे यहाँ ये होता है कि खाना पकना लाजमी है, क्योंकि दूसरे दिन रोज़े के लिए प्रिपेयर होना होता है, तो खाना पकना लाजमी है। मेरे हाथ में जो आता है थोड़ा मोटा छोटा मैं बना के डालती रहती हूँ। अब हर साल आप लोग मेरे साथ रहते हैं तो देख लीजिएगा, कभी हम लोग ये होता है बाहर भी चले जाते हैं खाना खाने अफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह चलता रहता है और मैं आपको दिखाती रहूँगी अपना व्लॉग। तो बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं इस वक्त बना रही हूँ कोफ्ता आलू। ठीक है, अगर ये आप बना के रख लो यार, बड़ा आसानी होगी आपको। मेरी एक अच्छी सी ये रेसिपी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर भी हो जाएगी, बातें भी हो जाएंगी। मैंने दोनों व्लॉग लिए अपने। इससे पहले जो चिकन कढ़ाई वाला सीन था वो भी डाल चुकी हूँ, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, नीचे वाली वीडियो है इसी की। ठीक है, देख लीजिएगा। उसका अगला जो कीमा और कोफ्ता आलू बना रही थी, तो ये है आगे का कि कोफ्ता पड़ा हुआ था ना, यानी सॉरी कोफ्ता पड़ा हुआ कह रही हूँ, कीमा पड़ा हुआ था तो उसका कोफ्ता बनाया था। तो यहाँ पे थोड़े सा अली भी आ गए थे मेरे संग। तो अली ने क्या किया, कपगीर पकड़ी और हल्का हल्का वो निकालते रहे और मैं डालती रही, क्योंकि वो कपगीर के ऊपर चीज़ें चिपक जाती हैं तो मुझे पसंद नहीं आती हैं। और ये गीले हाथों से बनता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कोफ्ता जो होता है, मैं हल्का सा इसमें कोफ्ता मसाला डालती हूँ 2 चम्मच के बराबर, और बाकी जो मसाला बचता है मैं पतीली में डाल देती हूँ। उसका मसाला जो बनता है उसमें मसाला मैंने बेसिकली तौर पे बनाया था टमाटर प्याज डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, थोड़ा सा तला हुआ प्याज डाल के, कच्चा प्याज भी डाला था और तला हुआ प्याज भी डाला था। उसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद पतीली में डाला, तेल डाल के छोंका दिया। उसके बाद 2 चम्मच से 3 चम्मच मैंने कोफ्ता मसाले के डालें, जैसे कि इसमें भी डालें। ठीक है, इसमें एक अंडा भी डाला है। कोफ्ता हमारा तैयार है। अच्छा, जिसने कंप्लीट रेसिपी देखनी है वो कुकिंग फूड विद शॉर्टकट इसी चैनल पे पड़ी हुई है। सबसे आसान कोफ्ते डालें, यूँ क्विक एंड ईजी तैयार हो जाएंगे। और आप इसको अफ्तार में भी रख सकते हो विदाउट करी, यानी विदाउट सालन के आप इसको रख सकती हो। ठीक है, तो ये आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि चिकन कोफ्ता होता है बड़े मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है और जल्दी भी बन जाता है ये। तो इस तरह से हाथ थोड़े थोड़े गीले करती जा रही थी और ये मैं डालती जा रही थी इस तरह, मीट बॉल्स बना के, लड्डू बना के एक तरह से। और फिर मैंने अली को यहाँ पे आवाज़ दी कि अली आप आ जाओ, आप इसको निकालते जाओ क्योंकि ज़्यादा रोस्टेड ना हो जाए ये। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया था। 2 खाने मैंने बना के रख दिए थे फ्रिज में, एक दिन एक चला दूँगी, तो ये 2 खाने हो जाएंगे। पहले दिन पहले दिन हमारा ये होता है कि गले तो आजकल सबके ही आए हुए हैं यार। तो
पहले दिन हमारा ये होता है, और हम व्लॉगर्स के तो आ ही रहते हैं, क्योंकि हम मुसलसल वॉइस ओवर लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अनथक मेहनत होती है, तो आए रहते हैं हम लोगों के तो बोलना पड़ता है ना। पहले दिन तो हमारे यहाँ ये होता है कि चिकन कढ़ाई भी खा ली जाती है, और ये भी खा लिया जाता है कोफ्ता। कोई चिकन कढ़ाई निकाल लेता है, कोई कोफ्ता निकाल लेता है, पसंद पे डिपेंड होता है। मैं उस वक्त फ्रिज में नहीं रखती सामान, जब जो खा ले, जिसकी जो मर्ज़ी हो वो खा ले। लेकिन दूसरे दिन वही रेसिपी निकलेगी जो कि वोट पड़ेगा जिसका, कि कढ़ाई निकाल लो या कोफ्ता आलू निकाल लो, ठीक है। तो मैं दूसरे दिन ये करती हूँ, क्योंकि दोनों रेसिपीज़ अगर एक साथ गर्म हुई, एक साथ वो हुआ, तो वो गर्म सरद से ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि 2-3 रेसिपीज़ मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा काम आती है। इसलिए मैंने ये शेयरिंग आपसे की कि आप अगर बना लोगे ये सब रेसिपीज़ और रमज़ान शुरू होने से 2-3 दिन पहले रख दोगे, बड़ी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अब बनाऊँगी कबाब वगैरह भी बना के रखूँगी इंशाल्लाह। अभी मैंने कबाब नहीं बनाए, अब मैं कबाब वगैरह बनाने जाऊँगी। मैंने सामान वगैरह मंगा लिया है, तो कबाब वगैरह बना के मैं रख दूँगी, जो कि काम आएगा किसमें, सहरी टाइम। अंडा अगर नहीं कोई खा रहा तो कबाब और पराठा ले ले वो। और खजला फेनी में मैंने हमेशा बाज़ार से ही मंगाया है, मैं ये सब नहीं वो करती। ये बाज़ार से आता है, फ़ौरन दूध में पकता है और वो हो जाता है। हाँ, सवैयाँ भी लेकर डाल दी हैं, अगर कोई सवैयाँ खाना चाहे दूध में तो वो भी पका के मैं रख देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सहरी टाइम मैं बना के पूछ लेती हूँ कि खजला फेनी खाएंगे या सवैयाँ थोड़ी सी दूध में डाल के रख दूँ। इस तरह से भी मैं करती जा रही थी। 1 चम्मच भी रख लिया था मैंने, छोटा चम्मच होता है उससे मैं कर लेती हूँ, लेकिन कफगीर से नहीं करती। कफगीर की जो दस्तार होती है ना, उस पर जब ये मीट वीट लग जाता है और सूख जाता है तो ये छुटता नहीं है यार। कफगीर की फिर वो पॉलिश उतरती है ऊपर से। मैं कफगीर को पूरा पानी में नहीं भिगोती, ये चम्मच छोटा सा, इसी डोंगे में पानी भरूंगी और रख दूंगी, थोड़ी देर में आके धो दूंगी, चम्मच डूबा रहेगा और धुल जाएगा। तो अपनी बातें होती हैं तो मैं बता देती हूँ कि कफगीर के लिए मैं बुलवाती हूँ अली को, ख़ास करके अली का हाथ साफ़ होता है और उतारते रहते हैं अली, और आराम से चलाती रहती हूँ। छोटे वाले चम्मच से यूँ 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 किया और रोस्टेड किया और डाल दिया। अच्छा, मैं रोस्टेड डालती हूँ, और हमारे यहाँ जो बनते थे कोफ्ते वो बगैर रोस्टेड भी बन जाते थे, लेकिन अली की वजह से मैं रोस्टेड डालती हूँ। अली को रोस्टेड कोफ्ता पसंद है, रोस्टेड अंडा वगैरह पसंद है। जो अंडा भी बनता है ना यार, वो अंडा आलू बनता है ना, वो भी रोस्टेड अली को पसंद है। तो अली जो कुछ कहते हैं मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ, ताकि खाने पे किसी तरह की चिड़चिड़ खिटपिट और टिटपिट ना हो, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आता कि कोई खाने में ना मीठे निकाले, कोई खाना ना खाए या बुरा माने, ये ऐसे क्यों डाल दिया, वैसे क्यों डाल दिया। हालांकि ये हर तरीके से औरतें बना लेती हैं अपने तई, औरत मर्द को खाना खिला देती है, लेकिन मेरा जो मर्द है काफ़ी चुनीदा खाने खाता है। वो कहता है बिल्कुल चॉपर में पिसा हुआ खाना, यानी टमाटर प्याज एकदम मुँह में ना आए, पिसा हुआ एकदम अलग मिसाल है। एक दफ़ा मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, ये भी जब नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ था ना यार, यकीन करो अल्लाह की कसम, मैंने ना जो है पूरा का पूरा सालन फेंका है अपना। इस बंदे ने हाथ नहीं लगाया उस सालन को, ठीक है। वो क्या था, वो टमाटर मैंने बड़े बड़े डाल दिए थे। मैंने प्याज तले हुए तो काम हो गया था मेरा, टमाटर मैंने बड़ा वाला डाल दिया था। तो ये मेरे मियाँ ने टमाटर नहीं खाए, इसलिए कि टमाटर वो जो फिर मैंने पीसा उसको पतीली में, सब कुछ किया, लेकिन उसने नहीं खाया। उसने कहा बड़े बड़े क्यों डाले, चॉपर में पीस के क्यों नहीं डाले। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने सर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो मैं बैठी रही, मैंने कहा सब्र कर सब्र कर, अपने आप को खुद ही समझाया सब्र कर ले, ऑप्शन नहीं है कोई, यही ऑप्शन है तेरे पास शौहर का। शौहर बदलने की कोई स्कीम ही नहीं होती कि शौहर बदल लिया जाए। तो इस तरह से मैंने सब्र कर ले, बुखार है तुझे, अभी तो किसी लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है, तो इसलिए अभी सब्र कर ले, सब्र कर जा। मैंने पूरा सालन वो फेंका है और अली ने नहीं खाया, जबकि बोनलेस बोटियों का था। क्या कर सकते हैं, इतना प्यारा पका हुआ था, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। उनको इस तरह का मसाला पिसा हुआ पसंद आता है, तो मैं इसी तरह काम करती हूँ, ठीक है ना जी। तो दोस्तों वाली बात थी, दोस्तों की तरह मुँह से निकल जाती है। अच्छा, मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद व्लॉग यहीं पर चल रहा है, तो आपको बताती चलूँ कि मैंने फिर उसके बाद खाना वाना बना लिया, ये 2 चीज़ें बना ली, तो फिर मैंने ब्लीच करने बैठी। किस्मत ऐसी कि ब्लीच हुआ ही नहीं। मैंने कहा चिकन कढ़ाई भी तैयार है, कोफ्ता आलू भी तैयार है, 2 दिन तक चूल्हे के पास नहीं जाना होगा, और कोई 2 दिन तक मुझे तंग भी नहीं करेगा। रोटी का मसला रहेगा, रोटी 1 दिन बाद पकेगी। तो इसमें क्या हुआ, मैंने कहा पाउडर कहीं ज़्यादा ना हो जाए, मेरी स्किन है सेंसिटिव, मैंने कहा पाउडर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये मैं बता रही हूँ, उनके और प्रोडक्ट भी हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किए। अगर आप लोग ने यूज़ किए हो तो बताइएगा ज़रूर, देर से सवेर से जब वीडियो देखें। तो अभी मैं ये लेकर आई थी, अच्छा ब्लीच है, सही है, 450 रुपये का मिला है। अब शायद ईद आ रही है तो 500 रुपये का कर दिया गया हो। 500 रुपये में ये पूरा डिब्बा मिल गया था यार, मुझे तो सही लगा था तो मैंने ले लिया था यार। सस्ता सस्ता काम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मैं पार्लर तो जाती नहीं हूँ, आपको तो पता है, और 4 महीने हो गए आईब्रोज़ भी नहीं बनाई, जाने का टाइम ही नहीं है। रोज़ उठती हूँ, खाना पकाती हूँ, काम काज करती हूँ, यही काम हो जाता है।
अच्छा, ये इस तरह से मैं शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसमें पाउडर कम मिला दिया, पाउडर कम मिला दिया, ब्लीच हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार वाह रे किस्मत, इतनी प्यारी किस्मत है मेरी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बहरहाल 2 दिन का मेरे पास ये समय था कि मैं कुकिंग नहीं करती, तो फिर अब दोबारा करते हुए दिल डर रहा है। मैंने कहा नहीं छोड़ो, जैसा मुँह थोड़ा वैसे ही सही है। तो मैंने नहीं किया, हुआ ही नहीं ब्लीच, क्योंकि पाउडर कम मिलाया था। बहरहाल ये अगर पाउडर सही से मिला देती तो ब्लीच बहुत शानदार होता। इतनी मेहनत भी ज़ाया, उससे मुँह धोया, ब्लीच किया, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनलों का लिंक है मेरे। बाय।